Good morning, students. Welcome in Apala online education platform. In this video, we are going to discuss a very important chapter first, which name is food and digestion. First of all, what is food? Anything that we can eat to get energy and nutrients to grow and keep ourselves fit and healthy is called food. यानी वो कोई चीज़ जो हमें हेल्दी रहने के लिए, अच्छे से ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं, उसे अपने क्या कहते हैं? फूड. एंड नाउ, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड क्यों चाहिए? We need or eat food to get energy to study, play and work, grow and keep ourselves fit and healthy. हमें जो फूड है वो एनर्जी के लिए, और एनर्जी हमें क्यों चाहिए? स्टडी के लिए, गेम खेलने के लिए, वर्क कोई भी काम करने के लिए, ग्रो एंड कीप आवर फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या चाहिए? फूड. और फूड के अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स. काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. मेनली देर आर 5 types nutrients. फर्स्ट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट्स. इसको अपने एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो कि अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और एनर्जी अपने फिजिकल वर्क के लिए अपने चाहिए. और कार्बोहाइड्रेट मेनली अपने राइस, व्हीट, बनाना, हनी, सीरियल्स एक्सेट्रा, इनके अंदर अपने मेनली कार्बोहाइड्रेट मिलता है. सेकेंड न्यूट्रिएंट इज फैट्स. फैट्स ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, और इनके अंदर जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है, ज़्यादा मिलती है अपने. और इनका सोर्स है, यानी ये फैट्स अपने किस में मिलेगी? बटर, घी, वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा. थर्ड न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन्स. ये अपने बॉडी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. और जो प्रोटीन अपने पल्सेस, दालें, फिश, एग, सोयाबीन एक्सेट्रा, इनके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में अपने प्रोटीन्स मिलता है. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज विटामिन. ये कई टाइप्स के होते हैं वैसे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. और ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा करते हैं उसकी, और इसलिए इसको प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट भी कहते हैं. और ये अपने इनका सोर्स क्या रहेगा? किस में मिलेगा अपने? ये ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क एक्सेट्रा. एंड फिफ्थ न्यूट्रिएंट इज मिनरल्स. इसको भी प्रोटेक्टिव जो न्यूट्रिएंट है कहते हैं, क्योंकि ये अपने कई जो डिजीज हैं उससे अपने को बचाता है. जो मिनरल्स हैं वो सॉल्ट, मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स जो हैं उनके अंदर अपने ये मिलते हैं. इनके अलावा भी दो कंपोनेंट जो फूड के अंदर अवेलेबल रहते हैं उनको कहते हैं रफेज. रफेज और एक होता है वाटर. जो ये रफेज है ये ग्रीन वेजिटेबल्स और सीड कंटेन, इनके अंदर जो फाइबर होता है उसी को रफेज बोलते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. हालांकि ये न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो वेस्ट मटेरियल अपने जो बॉडी के अंदर होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. और वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड विच हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल इन बॉडी. जो वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर है उसको बाहर निकालने में जो वाटर है वो हेल्प करता है. ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर क्वांटिटी में एक फूड के अंदर होने चाहिए, जो अपनी बॉडी को चाहिए उसी प्रोपोर्शन में ये फूड अवेलेबल होने चाहिए उसके अंदर. इनकी जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर जो अपनी बॉडी को चाहिए उसी क्वांटिटी में अगर है तो उस फूड को अपने क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं. तो अपने बैलेंस्ड डाइट को कैसे डिफाइन करेंगे देखते हैं. डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर नीडेड फॉर गुड हेल्थ is called balanced diet. Listen to carefully once again. A diet that contains proper amount of all the nutrients, roughage and water needed for good health is called balanced diet. Now we are going to discuss digestion. What is digestion? The process in which food is broken down into simple and soluble substances that are absorbed by the body is called digestion. Digestion एक प्रोसेस है जिसमें जो फूड हम खाते हैं वो सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंस में बदल जाता है, जिसको जो बॉडी है वो क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब करके काम में ले सकती है. Listen to me carefully once again. The definition of digestion: the process in which food is broken down into simple and soluble substances that are absorbed by the body is called digestion. अब हम पूरी प्रोसेस देखते हैं बॉडी में, जो डाइजेशन की प्रोसेस में कौन सा पार्ट क्या काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फूड हम माउथ से लेते हैं, इस पार्ट से अपने फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं अपने, और यहाँ पे टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि चीविंग एंड ग्राइंड का काम करते हैं. दिस फूड मिक्सड विद सलाइवा, और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि उस फूड के अंदर क्या मिक्स कर देती हैं? सलाइवा, जिससे फूड इजीली अंदर जा सकता है. सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च, और जो स्टार्च न्यूट्रिएंट्स है उसका
डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो कि स्टार्च है वो सिंपल शुगर में चेंज हो जाता है और सलाइवा के कारण क्या होगा, जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है, वो कहलाती है फूड पाइप इसोफेगस। यहाँ से जो फूड है वो पास होएगा आगे और कहाँ तक पहुंचेगा, स्टमक पार्ट में, यहाँ तक। विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप जो फूड है वो कहाँ पे पहुंचेगा, स्टमक के अंदर। इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर दी हुई है लीवर। लीवर प्रोड्यूसेज बाइल, एक बाइल जूस होता है, बाइल जूस, जो कि कौन बनाता है, लीवर। जो बाइल है, जूस, बाइल जूस है, वो हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हेल्प करता है, जो फैट होता है उसका डाइजेशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद में एक पार्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस जूसेस दैट हेल्प टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये रही बीच में, जिसके अंदर मेनली जो डाइजेशन का काम है वो यहीं पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये काफी लॉन्ग कोइल्ड लिपटी हुई होती है, ट्यूब दैट प्रोड्यूसेस सम डाइजेस्टिव जूसेस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हियर। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन का काम कहाँ पे कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ी लंबी होती हैं। जो अनडाइजेस्ट फूड है वो कहाँ पे आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। इट होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड, अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम इट एंड फॉर्म्स फीसिस, सेमी सॉलिड वेस्ट बनाती हैं ये। यहाँ का मेन काम रहेगा वाटर को अब्जॉर्ब करना। इसके बाद में जो इसका लास्ट पार्ट है एनस, यहाँ से जो सेमी सॉलिड जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हर पार्ट का अपना एक रोल है और ये सारे मिलकर डाइजेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में बॉडी की हेल्प करते हैं और उसी से अपने एनर्जी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलते हैं। एंड नाउ व्हाट इज जंक फूड? टेस्टी बट अनहेल्दी फूड, इनको अपने क्या कहेंगे, जंक फूड। यानी वो फूड जो टेस्टी तो होते हैं लेकिन अनहेल्दी होते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, पिज्जा, केक एक्सेट्रा। सो दे कंटेन ए लॉट ऑफ फैट्स एंड शुगर, सो वी शुड अवॉइड जंक फूड। ये हमें नहीं खाने चाहिए क्योंकि टेस्टी तो होते हैं लेकिन अनहेल्दी होते हैं अपने लिए, इनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं गुड ईटिंग हैबिट्स। जो हम खाना खाते हैं उसमें अच्छी आदतें, अच्छी हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं। ईट फूड इन प्लेजेंट एंड क्लीन एनवायरनमेंट। जो फूड हम खाते हैं वो प्लेजेंट, अच्छे वातावरण में और क्लीन जो एनवायरनमेंट है उनमें खाना चाहिए, उसमें खाना चाहिए। ईट ए बैलेंस डाइट, हमें जंक फूड नहीं खाकर बैलेंस डाइट है वो खानी चाहिए। ईट एट रेगुलर इंटरवल, प्रॉपर इंटरवल के बाद डाइट लेनी चाहिए। ईट फ्रेश एंड हेल्दी फूड, जो फूड है वो फ्रेश होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। च्यू फूड प्रॉपरली, प्रॉपर उसको चबाकर खाना चाहिए। ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे, 8 से 10 ग्लास वाटर हर दिन अपने पीना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, जो ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ईट ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स एवरी डे। इसके बाद हम देखते हैं कुकिंग फूड, जो अपने भोजन को पकाते हैं वो क्यों करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। फूड को कुक करने से बिकॉज इट मेक्स द फूड टेस्टी, यानी अपने कुक करने से जो फूड है वो टेस्टी हो जाएगा। इट मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट, जो फूड सॉफ्ट भी हो जाएगा और डाइजेस्ट होने में ईजी भी रहेगा ये। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, किल जर्म्स प्रेजेंट इन, जो फूड के अंदर कुछ एक जर्म्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो उनको वो किल हो जाते हैं, उससे मर जाते हैं उससे। मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स जो कि कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं, उनको खराब होने से बचाने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट द फूड आइटम्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। यानी कोई फूड आइटम है उसको कई दिनों तक खराब होने से बचाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्व। अब अपने कुछ एक प्रोसेस देखते हैं जिससे अपने फूड को खराब होने से, स्पॉइल्ड होने से बचा सकते हैं। उसकी फर्स्ट वे होगा रेफ्रिजरेशन एंड डीप फ्रीजिंग। रेफ्रिजरेशन यानी रेफ्रिजरेटर के अंदर और डीप फ्रीजर के अंदर अपने फूड को रखेंगे तो उससे जो फूड है वो लॉन्ग टाइम तक सेफ रहता है, स्पॉइल्ड नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक ये सही रहता है। सेकंड है बोटलिंग एंड कैनिंग। फूड इज सील्ड इन बोटल्स एंड कैन्स आफ्टर किलिंग जर्म्स। जो बोतल के अंदर और जो कैन के अंदर जो फूड आते हैं, फूड आइटम्स जो आते हैं, उनको जर्म्स फ्री करके बाद में उसको पैक कर दिया जाता है, जो कि सेफ रहते हैं बाद में, लॉन्ग टाइम तक वो स्पॉइल्ड नहीं होते हैं लॉन्ग टाइम तक। थर्ड वे इज ड्राइंग। कई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको अपने वहाँ से वाटर को रिमूव कर देते हैं। दिस प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद में ये लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होते हैं। लास्ट फोर्थ मेथड इज पिकलिंग एंड जेलिंग। Salt and oil in pickles and sugar in jams and jellies act as preservative. They prevent the growth of microbes for a long time. अपने देखते हैं जो अचार वगैरह, जो पिकल्स होते हैं, जेली जो आती हैं, जेल, उसके अंदर जो पिकल्स के अंदर सोल्ट की, ऑयल की जो क्वांटिटी होती है वो जर्म्स से उसको प्रिवेंट करती है, माइक्रोब्स से प्रिवेंट करती है लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक।
तो जो फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाता है। इस तरह से अपने कुछ एक मेथड है जिससे अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।